ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेन्मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमः ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाञ्चलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 5 श्लोक नंबर 22। हिरण्यकशिपु उवाच प्रह्लाद अनुचताम तात शोधितं किंचित उत्तमं कालेन एतावता आयुष्मन् जत् अशिखत गुरः भवान्। हिरण्यकशिपु उवाच प्रह्लादनुच्यतां तात शोधितं किंचित् उत्तमं कालेन एतावता स्मरन् यत् शिक्षत गुरु भवान्। शब्दानुवाद। हिरण्यकशिपु उवाच राजा हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रह्लाद, हे प्रह्लाद, अनुचताम बतलाओ, तात मेरे पुत्र, शोधितम भली भांति सीखा हुआ, किंचित कुछ, उत्तमम अत्यंत सुंदर, कालेन एतावता इतने काल में, आयुष्मान चिरंजीव, जत जो, अशिक्षता सीखा है, गुरोहो अपने गुरुओं से, भवान तुमने। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की। हिरण्यकशिपु ने कहा, हे प्रह्लाद, मेरे पुत्र, हे चिरंजीव, इतने काल में तुमने अपने गुरुओं से बहुत सारी बात सुनी है। अब तुम उन सब में जिससे सर्वश्रेष्ठ समझते हो उससे मुझसे कह सुनाओ। तात्पर्य। इस श्लोक में हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से पूछता है कि उसने अपने गुरु से क्या सीखा है। प्रह्लाद महाराज के गुरु 2 प्रकार के थे। एक तो शुक्राचार्य के पुत्र षंड तथा अमर्क, जिन्हें अपने पिता ने नियुक्त किया था, तथा दूसरे गुरु नारद मुनि थे, जिन्होंने उन्हें तब शिक्षा दी थी जब वे अपने माता के गर्भ में थे। प्रह्लाद महाराज ने अपने पिता के प्रश्न का उत्तर उन उपदेशों के आधार पर दिया जिन्हें उन्होंने अपने गुरु नारद से
प्राप्त किया था। इस तरह पुनः मतभेद उत्पन्न हो गया, क्योंकि अपने गुरु से सीखी सर्वोत्तम बात बताना चाहते थे, जबकि हिरण्यकशिपु राजनीति तथा कूटनीति के विषय में सुनाना चाह रहा था, जिन्हें उन्होंने षंड तथा अमर्क से सीखा था। पिता और पुत्र के बीच का यह मतभेद तब बढ़कर और गंभीर हो गया जब प्रहलाद महाराज ने अपने गुरु नारद से जो सीखा था उसे बताना शुरू किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुश्रितपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथानि तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम अब सबसे आशीर्वाद याचना करते हुए ये भागवत का श्लोक का ऊपर कुछ बता सकें, और प्रातः मुहूर्त में श्री कृष्ण लड़का मंदिर का तरफ से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जो भी भक्त लोग ऑनलाइन से कथा सुन रहे हैं और हमारा सामने बैठ के भी कथा सुन रहे हैं, सभी को हम कृष्ण लड़का मंदिर का तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। तब ये जो शीर्षक है हिरण्यकशिपु का साधु सदृश पुत्र प्रहलाद महाराज, ये श्लोक का पहले 2 श्लोक है जिसमें तात्पर्य नहीं है, सिर्फ अनुवाद है। पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ, एक एक श्लोक का ऊपर पर चर्चा करने की सुविधा होगा। 20 नंबर श्लोक है। पदयो पतितं बालम प्रतिनन्द्याशिषासुरः परिसज्य चिरं दभ्या परमाप निवृत्तिम। जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि उसका पुत्र उसके चरणों पर विनीत है और प्रणाम कर रहा है, तो उसने तुरंत ही वत्सल पिता की भांति अपने पुत्र को आशीर्वाद देते हुए उसे अपने दोनों बाहों में भरकर उसका आलिंगन किया। पिता स्वभावतः अपने पुत्र का आलिंगन करके प्रसन्न होता है, और इस तरह हिरण्यकशिपु अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसका पहले हम लोग को सुने हैं जो कि षंड और अमर्क ये दोनों प्रहलाद महाराज को साथ में लेके पहले कयाधु का पास भेजा। कयाधु ने उनको स्नान करा के, उनको वस्त्र अलंकार करा के, श्रृंगार करके फिर षंड अमर्क राज सिंहासन पर विराजमान हिरण्यकशिपु का पास पहुँचे। तब हिरण्यकशिपु का पास पहुँचने का बाद प्रहलाद महाराज पहले पिता को पहले प्रणाम करते हैं। यह हमारा स्वाभाविक कर्तव्य होता है, पिता हो, गुरु हो और माता हो, तब उनको हमारा प्रणाम करने का ये स्वभाव है। तब जब प्रहलाद महाराज पिताजी का सामने गए तब पहले प्रणाम किया, लेकिन प्रणाम करने का बाद तब ये क्योंकि हिरण्यकशिपु भगवान का दूसरा एक नाम है भक्तवत्सल, लेकिन हिरण्यकशिपु है पुत्रवत्सल। तो पुत्र का प्रति इतना वत्सलता का साथ उन्होंने किया उनको आशीर्वाद देने के लिए, तो वह पहले दोनों हाथ में उठाया, गोद में लिया, गोद में लेके फिर हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो हम क्या करते हैं, गोद में लेके उनको चुम्बन देते हैं, उनका सिर को सूंघते हैं। तो इसी प्रकार उन्होंने गले मिलाया, और गला मिलाने के बाद फिर दूसरा श्लोक में क्या बताते हैं,
आरोप्य अंक बंध्राय मूर्धन्य शुक्ल अम्बुभि असिंचिन बक्क शतद्र मिदम माह युधिष्ठिर। नारद मुनि ने आगे फिर बताया, हे राजा युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को अपने गोद में बैठा लिया, उसके सिर सूंघने लगा, फिर अपने नेत्रों से प्रेमाश्रु बहाते हुए और बालक के हंसते मुख को भिगोते हुए वो अपने पुत्र से इस प्रकार बोला, यदि बालक या शिष्य अपने पिता अथवा गुरु के चरण पर गिरता है तो गुरु या पिता अपने से छोटे का सिर सूंघकर प्रत्युत्तर देता है। तब गोद में लेके प्रहलाद महाराज तब गले मिले और गले मिलने के बाद उनका सिर को सूंघे, मतलब सूंघने के बाद क्या करते हैं, और बच्चा तो हंसता है, बच्चा जब पिता का गोद में बैठता है उसका मुस्कुराहट होता है, क्योंकि पिता पुत्र का संपर्क है। और पिताजी को जब और पिताजी उसका मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हैं तब हिरण्यकशिपु का आँख से प्रेमाश्रु बहता है। प्रेमाश्रु बह के क्या होता है, उनका सारा प्रहलाद महाराज का शरीर को भिगा देता है। फिर हमें ये श्लोक में जो देख रहा है 22 नंबर श्लोक में, तब ये 22 नंबर श्लोक हिरण्यकशिपु प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न पूछा था, आप स्कूल में गए, जो अध्यापक ने आपको पढ़ाया तो वो अध्यापक पढ़ाने के बाद आप क्या शिक्षा किया, आपको सबसे अच्छा क्या लगा आप बताओ। लेकिन ये श्लोक में कहते हैं अध्यापक से जो सीखा उससे जो अच्छा लगा बताओ। दोनों में अंतर आया। पहला प्रश्न में पूछा था आप स्कूल में गए हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप बोल दीजिएगा, लेकिन ये श्लोक में बोल रहा है आप जो गुरु से सीखा, मतलब अध्यापक से जो सीखा इसको बताइए। तब प्रहलाद महाराज के पास से तो दो गुरु हो गए, एक ही इंटरनल गुरु, एक ही एक्सटर्नल गुरु। इंटरनल गुरु हो गए नारद मुनि, जो इंटरनल बात बताए, और इंटरनल से बात बताने के बाद उनका सारी कुछ इतने ध्यान कृष्ण भक्ति का जाजन करने का, तब प्रहलाद महाराज का अंदर और भौतिक विषय वासना का जो चीज़ है वो नहीं गया अंदर। जब षंड अमर का जितना भी पढ़ा है फेल मर गए, कुछ भी अंदर गया नहीं। तो दो टीचर, इसलिए कहते हैं एक ही आध्यात्मिक गुरु होता है, एक ही भौतिक ज्ञान देने वाले गुरु होते हैं। लेकिन भौतिक ज्ञान गुरु को हम लोग कहते हैं अध्यापक, शिक्षक, इस प्रकार शब्द कहा जाता है, क्योंकि अध्यापक वो होते हैं जो अध्ययन कराते हैं, अध्यापक। और ये षंड अमर्क गुरु तुल्य नहीं है। हम लोग को कहते हैं मैटेरियल भौतिक जगत का हिसाब से हम कहते हैं कि हमारा अध्यापक है, लेकिन हम कह देते हैं गुरु। गुरु का शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। दो अक्षर है गु और रु, ये दोनों शब्द का शब्दवाची अक्षर से क्या निकलता है, कहते हैं गुरु शब्द तो अंधकार सादृश शब्द स्त निरोधक अंधकार निरोधित्वा द्रुरित्यभिधीयते। गु का अर्थ होता है अंधकार, रु का अर्थ होता है जो अंधकार को रोकने में समर्थ है। तब उसका पूरा अर्थ क्या हुआ, अंधकार व अज्ञान को दूर करने वाला ही गुरु कहलाता है। गुरु पदवाच्य वही होता है जो अज्ञान अंधकार को दूर कर देता है, और वो अंधेरा को हटाने में, अंधेरा को रोकने में समर्थ हो, उसको गुरु कहा जाता है। तब षंड अमर्क तो इस प्रकार के गुरु नहीं थे। और षंड अमर्क क्या शिक्षा दे रहे थे, भौतिक ज्ञान दे रहे थे, वो शिक्षा नहीं दे रहे हैं, संपूर्ण भौतिक। और इसमें बताऊंगा, पहले हमें ये जानना है अध्यापक क्या है और गुरु क्या है। अध्यापक वो है जो हमें अध्ययन कराते हैं। इसका अर्थ ये है अध्यापक हमें किताबी का, मतलब जो किताब में लिखा गया वही ज्ञान देंगे, और वो ज्ञान से क्या होगा, हमको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक डिग्री हासिल करेंगे। और वो डिग्री हासिल करके क्या है, हमारे ये जन्म मृत्यु 84 लाख जोनी का अंदर घूमते रहेंगे। इसमें आएगा
जो भौतिक ज्ञान देने वाले गुरु और आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले गुरु में अंतर क्या है बताऊंगा। इसमें 4S आता है। भौतिक ज्ञान देने वाले 4S और आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले 4S। ये कोई ब्लैक बोर्ड में लिखेगा तो समझ में आएगा क्या क्या ज्ञान देते हैं, किस प्रकार होता है इसमें। तब भौतिक की जो मैं अभी अध्यापक का बाद है, फिर मैं गुरु का डेफिनेशन बोल रहा हूँ। गुरु के कौन होता है? गुरु वो है जो हमें सबसे उच्च कोटि का ज्ञान देता है। उच्च कोटि का ज्ञान मतलब क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान। जो आध्यात्मिक ज्ञान देता है वो गुरु है, जो हमारा जन्म मृत्यु चक्र को छुटाएगा, जो जन्म मृत्यु चक्र को जन्म मृत्यु चक्र जो बंधन है उसको हटाएगा, वो होते हैं गुरु। श्री श्री गौर निताय, श्री श्री कृष्ण बलराम, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की। और ये ज्ञान हमें एक साधारण मनुष्य से कुछ अधिक बना देता है। ये यह ज्ञान है जो हमें किसी शिक्षक या अध्यापक से प्राप्त नहीं हो सकता है। एक अध्यापक का शिक्षक हमें अपने जन्म या धन से मिल सकता है। जो भौतिक ज्ञान देने वाले शिक्षक होते हैं, अध्यापक होते हैं, सिर्फ ये शरीर जब तक है तब तक उनका साथ हमारा रिलेशन रहता है। लेकिन जो आध्यात्मिक गुरु जो शिक्षा देते हैं, वो आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं वो नित्य है, हमेशा हमारा साथ रिलेशन, जन्म जन्मांतर हमेशा उनके साथ हमारा लिंक है, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसलिए तो कहते हैं आप कृष्ण का पास आते हैं, कृष्ण का पास हमें जब भगवान का भक्ति करते हैं, कृष्ण का पास से रोते हैं, इसलिए कहते हैं कृष्ण बिनाते गुरु नहीं मिले, गुरु बिनाते कृष्ण नहीं मिले। दोनों को रिलेशन है। इसलिए कृष्ण का पास हमें जब रोते हैं तब वो कृष्ण ने प्रेरित करते हैं, आध्यात्मिक जगत से गुरु को प्रेरित करते हैं। ये पतित को उद्धार करने के लिए प्रेरणा देते हैं, ये पतित को उद्धार करने के लिए आध्यात्मिक गुरु फिर आते हैं पतित का साथ है, हाँ कुछ उनको शिक्षा देते हैं। किंतु एक गुरु आपको ढूंढना पड़ता है। किसी गुरु को शिष्य बनने के लिए आपका अपनी पात्रता सिद्ध करनी होती है। एक अध्यापक जब आपको शिक्षा देता है उसका पीछे कुछ स्वार्थ निहित होता है। जो संसार में सांसारिक ज्ञान देता है वो ज्ञान देने के लिए उसका कुछ स्वार्थ रहता है। स्वार्थ मतलब जिस प्रकार षंड अमर्क दोनों को रखे थे हिरण्यकशिपु ने, तब उनको सैलरी के लिए है। और बाई चांस वो बच्चा सही उत्तर नहीं देगा तब उनको सैलरी नहीं मिलेगा। इसलिए ये षंड अमर्क दोनों भी प्रहलाद का पीछे पड़ गए और उनको खींच के लेकर जा रहा है हिरण्यकशिपु के पास से कुछ अच्छा चीज़ बताएगा। देखिए ये जो श्रीमद् भागवत की सप्तम स्कंद के 5 अध्याय इसमें 3 बार प्रश्न पूछ चुका है प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने, 3 बार। पहला जो शब्द बताया था वो उसी में तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर दे दिया था। क्या दिया? तस्साधुमन्य असुरवर्ज्य देहिनाम सदा समुद्विग्नाध्याम सद्ग्रहात् हित्वात्मपात गृहम अंधकूपम वनम गत्तो जत हरिम आश्रय थे। पहला अर्थ में कह दिए पिताजी को वनम चला जाना चाहिए, वन चला जाना चाहिए, ये अर्थ निकलता है। और वनम जाकर क्या करना है? हरि में आश्रित, हरि का शरण में चला जाना चाहिए, ये कह दिए। तब दूसरा फिर प्रश्न पूछा। ये जो प्रश्न पूछ रहा है ये प्रश्न से उत्तर फिर आएगा श्रवणम कीर्तनम विष्णु। फिर तीसरा जब वो प्रश्न पूछेगा तब वो उसी में आएगा मत्तिन्न कृष्ण परतो सुतोबा, इसका आंसर आएगा। दूसरा प्रश्न फिर पूछेगा हिरण्यकशिपु प्रहलाद को, तब उसका आंसर आएगा 7-5-30 में, इसका आंसर फिर देगा। प्रहलाद महाराज बारंबार कह रहे हैं तुमको वनम जाना है और वन में जाकर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये काल का श्लोक में आएगा श्रवणम कीर्तनम विष्णु। वन में जाकर क्या करना चाहिए? क्या बंदर का साथ खेलना चाहिए? जैसा वृंदावन में लोग कहते हैं बंदर को खिलाते रहते हैं, वन में यही करने के लिए आए। वृंदावन में मतलब वन में जाकर करना क्या चाहिए? तपस्या करना है और वन में जाके बैठ के एक कथा श्रवण करना, भगवान का बारे में सुनना, तब कीर्तन करना, स्मरण करना, ये सब जो नवदा भक्ति आएगा ये आगे चर्चा होगा। मेरा को यहाँ कहना है
अध्यापक और शिक्षक मतलब गुरु का अंतर इतना ही अंतर हुआ है। और जो आध्यात्मिक गुरु होता है वो निस्वार्थ पर होता है। नहीं तो आज का जिस प्रकार गुरु होते हैं ना, आज का टाइम पे जिस प्रकार गुरु होते हैं, कैसा होता है, ये श्लोक में आता है, गुरुव बहव सन्ति शिष्य वितपहारक दुर्लभ सद्गुरु देवी शिष्य संतापहारक। हे देवी, शिष्य की संपत्ति अपहरण करने वाले तो बहुत से गुरु होते हैं, क्योंकि अभी शिष्य से सारा छीनते हैं, किंतु शिष्यों को संताप नाश करने में सद्गुरु दुर्लभ है। ऐसा गुरु ढूंढना है जो शिष्य का संताप को हर लेता है, ऐसा गुरु को ढूंढना है। और वो कृष्ण सैंक्शन करेंगे, कृष्ण ही सैंक्शन करेंगे। ना पिता गुरु हो सकता है, ना माता गुरु हो सकता है। जो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देता है वो गुरु हो नहीं सकता है। भौतिक ज्ञान देने वाले संसार में बहुत है। तब कहते हैं कृष्ण भक्ति का ज्ञान देने का वास्तविक गुरु पिता और मित्र कहलाता है। स किम गुरु स किम तातः स किम पुत्रः स किम सकः स किम राजा स किम बंधुन ददादौ हरौ मतिम। जो भगवान की और बुद्धि लगाने की सलाह नहीं देता है वो गुरु, पिता, मित्र, राजा और बंधु अच्छा नहीं कहा जा सकता है। एक ही पिता पुत्र को आसुर की गुण को सिखाने के लिए 2 टीचर रख दिया, और एक ही पिता है जो पुत्र को कहते तपस्या करो। कौन पिता है, नाम बताइए, कौन सा पिता है जो कि अपना पुत्र को बोला तपस्या करो? ऋषभदेव ने। दोनों पिता है, लेकिन अंतर देखिए, एक ही पिता बोल रहा है तुम आसुर के गुण को शिक्षा करो, राजनीति सीखो, सामाजिक शिक्षा सीखो, शारीरिक संबंधी ज्ञान सीखो, लेकिन एक ही पिता कह रहे हैं तपस्या करो। यही सब भागवत में है। ये ज्ञान को हमको आहरण करना पड़ेगा, ये ज्ञान को हमको आहरण करना पड़ेगा। और ऐसा पिता होना चाहिए, ऋषभदेव जैसा पिता, ऐसा पिता होना चाहिए। तब फिर मैंने आपको बता रहा था 4 यश, आध्यात्मिक गुरु का ज्ञान से 4 यश, और भौतिक ज्ञान देने वाले जो गुरु होते हैं, हमें इसको गुरु नहीं बोलेंगे लेकिन अध्यापक कहा जाएगा, लेकिन गुरु ऐसा ही बोलते हैं। तब भौतिक ज्ञान देने वाले जो गुरु है, ये दोनों गुरु में कैसा अंतर है। और इनका भी 4S और इनका भी 4S, ध्यान रखिए। तो भौतिक ज्ञान देने वाला जो गुरु होता है पहले क्या देता है? शिक्षा देता है। क्या शिक्षा देता है? देखिए, शिक्षा देता है। क्या शिक्षा देता है? सामाजिक ज्ञान। ऐसा आया सामाजिक ज्ञान, और इसमें अर्थनैतिक और राजनीतिक ज्ञान सब देता है। शिक्षा तो है। ये भौतिक ज्ञान देने वाले पहला एस। दूसरा एस क्या है? दूसरा एस से संसार करने के लिए, संसार कैसा करना है। सामाजिक शिक्षा मिल गया, सामाजिक शिक्षा मिलने का नाते फिर संसार कैसा करना है। और संसार करने से क्या होता है? इसमें क्या होगा? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, और इसका साथ साथ क्या होगा? धर्म, अर्थ, काम, यही होगा। ये दूसरा एस। तीसरा एस क्या होता है? जब संसार होगा, संसार होने से समस्या आएगी। संसार से क्या होता है? समस्या है। और समस्या में क्या है? भगवान का विमुख में जाएगा, भगवान की तरफ मुख नहीं मुड़ेगा, भगवान से विमुखता। ये तीसरा आयस है। और चौथा आयस क्या है? सत्य सनातन धाम से पतन। इसलिए कहते हैं जड़ विद्या जत मायर वैभव, तुम्हार भजने बाधा, मोह जनमिया अनित्य संसारे, जीव के करए गाधा, जीव के कराए गाधा।
ये सब जड़ विद्या सीखने के बाद क्या होता है, माया रा वैभव, जैसा घर बन गया, गाड़ी आ गया, पत्नी आ गए, बच्चे हो गए, माया रा वैभव, तुम्हारा भजन बाधा, ये सब भजन में बाधा है। आप देखेंगे परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद की लास्ट में 19 चैप्टर में प्रश्न पूछे, और वो प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद से द्वादश स्कंद का अंदर वर्णन है। उसका उत्तर प्रथम स्कंद में प्रश्न पूछे, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं मरणासन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, इसका प्रश्न का उत्तर देते हैं शुकदेव गोस्वामी। शुकदेव गोस्वामी भी वहाँ पे गुरु है और बता रहे हैं, और वहाँ पे क्या बता रहे हैं, बता रहे हैं पहले तो बताए सारा जगत का लोग किस प्रकार जीवन बिताते हैं। ये श्रीमद् भागवत की द्वितीय स्कंद की अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 2 और 3 में गृहेषु गृह में दिनाम, इसका बारे में बता रहे हैं। फिर 4 नंबर श्लोक में बताते हैं, उसी द्वितीय स्कंद अध्याय 1 और 4 नंबर श्लोक में कहते हैं देहापत्य कलात्र आदि स्वात्म शनैशो शतो सोपि तेषाम प्रमद निधनम पश्यनपि न पश्यति। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसा व्यक्ति ये भौतिक जगत में ऐसा फंस जाता है, पहले देहापत्य मतलब पहले बच्चे का प्रति आसक्त, फिर कलत्रा मतलब पत्नी का प्रति आसक्त, इसका अर्थ है आदि स्व आत्मा अपना निज परिजन का प्रति आसक्त, फिर अपना सैन्य मंत्रीगण का साथ तेषाम प्रमद निधनम, अरे ये आपका साथ देने वाले नहीं है, फिर आप इतना प्रति आसक्त, पश्यन्नपि न पश्यति, देख रहा है ये हमारे पास रहने वाले नहीं है, ना ये घर रहेगा, ना संसार रहेगा, ना शरीर रहेगा, ना पत्नी रहेंगे, ना बच्चे रहेंगे, कुछ नहीं रहेगा, फिर भी लोग इसमें जड़े हैं, पूरे लगे हैं, छोड़ने के नहीं चाहते हैं। तब श्रीमद् भागवत की वही 5 श्लोक में बोलते हैं, द्वितीय स्कंद अध्याय नंबर 1 और 5 नंबर श्लोक में कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कृतितव्यस्य स्मर्तव्यश्च छता भयम। कहते हैं भगवान ईश्वर का हरि का शरण पे जाना चाहिए। मरणासन्न व्यक्ति का पहला कर्तव्य होता है ईश्वर हरि, मतलब हरि का शरण पे जाना चाहिए। हरि का शरण पे जाकर करना क्या चाहिए, श्रोतव्य, पहला शब्द आता है श्रोतव्य, पहले सुनना चाहिए। किसका बारे में सुनना चाहिए, हरि का बारे में चलना चाहिए। हरि का अर्थ क्या है, हरि वही है जो भक्त का दुख को नाश कर देता है। कहते हैं हरति भक्तानाम दुखम इति हरि, जो भक्त का दुख नष्ट कर देता है वो हरि है। हरति जीवानाम क्लेशम इति हरि, जो जीव का क्लेश को नष्ट कर देता है वो हरि। फिर क्या, हरति गोपीनाम नवनीत इति हरि, जो गोपी लोग का नवनीत को चोरी किया उसका नाम है हरि। और चौथा नंबर हरि का अर्थ क्या है, हरति जीवानाम चित्तम इति हरि, जो जीव का चित्त को हरण कर लेता है वो हरि। उसी हरि का शरण पे जाना चाहिए। शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को समझाए मरणासन्न व्यक्ति ये कर्तव्य है, पहले हरि का बारे में सुनना चाहिए, इसका साथ साथ कीर्तन करना चाहिए, इसका साथ साथ स्मरण करना चाहिए। प्रहलाद महाराज स्मरण अधिकारी, जो नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति में स्मरण, और प्रहलाद महाराज जो भी सुने थे गर्भ का अंदर में, इसलिए कहते हैं जो माँ गर्भवती होती है 7 महीने का बाद इसको कथा सुनना चालू कर देना चाहिए। आज का टाइम पे माता लोग कथा सुनते रहते हैं, अभी तो सब हो गया, मोबाइल हो गया, स्मार्टफोन, और बच्चे भी स्मार्ट निकलता है, बच्चे आते हुए स्मार्ट है भाई। आप मैं ये बता रहा हूँ, अभी भुवनेश्वर में था पिछले साल लॉकडाउन में, 2.5 महीना मेरा को लॉकडाउन में फंसना पड़ा। तो वो वहाँ पे जिसका घर पे था, बच्चा ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटे है, लेकिन श्लोक इतना याद रखता है, मैं तो फेल मार गया उसका साथ पे, उसका बाद फेल मार गया। लेकिन सुबह उठेगा तो पहला मोबाइल, उनको मोबाइल, खाने का टाइम पे मोबाइल, पढ़ने का टाइम पे मोबाइल,
मोबाइल छोड़ता नहीं, सोने तक भी। डिवोटी फैमिली है। मैंने फिर उनको रिक्वेस्ट किया मोबाइल नहीं छोड़ोगे तो मेरा साथ बात नहीं करना। मैं थोड़ा नाराज़ हो गया उसका प्रति, फिर मोबाइल छोड़ा, बोला प्रभु मोबाइल नहीं देखूँगा। तब फिर क्योंकि मैं उनको सीधा उत्तर दिया, बचपन से मोबाइल आप देखोगे तो आपका आँख जो पावर है कम होता है। अभी तो हमारा उम्र होते नहीं होते हुए हमको चश्मा लगाना पड़ रहा है। तब मेरा यहाँ पे जो टॉपिक था, तब कम से कम जब 7 महीना गर्भवती माता होते हैं तब इसको कथा सुनना चाहिए। जब नारद मुनि कयादु को लेकर आश्रम में रखा था, जो शिक्षा दिया था एक ही शब्दों को भी प्रहलाद मूले ने। इसलिए षंड अमरक को हिरण्यकशिपु का जो स्कूल में भेजा, और वो जो षंड अमरक जो टीचर थे जितना भी पढ़ाए अंदर घुसा नहीं, कोई भी शब्द अंदर प्रवेश नहीं किया। आध्यात्मिक ज्ञान है ना, सारा कलमशता को नष्ट कर चुका है ना। और उसका अंदर कौन सा ये ज्ञान, भौतिक ज्ञान जाएगा नहीं, ब्रेक कर देता है। तब मेरा और 4S रहा। 4S आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला जो गुरु होते हैं उनसे 4S से क्या मिलता है। 4S से यह है, पहला है साधना। गुरु शिक्षा देता है क्या करने के लिए, साधना करने के लिए। और वो साधना जब हमें पंक्चुअलिटी होके करते हैं तब हमारा मन में बैठेगा। क्या बैठेगा? दूसरा नंबर S है सेवा। सेवा का प्रति निष्ठा, सेवा का प्रति रुचि, ये सब आएगा। ये आध्यात्मिक गुरु से मिलता है। इसलिए तो भगवद गीता में कहते हैं तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ते ज्ञानम ज्ञानिनो तत्वदर्शिनो। वो आत्म तत्व ज्ञान देने वाले जो गुरु, उसका पास जाने से क्या होता है, पहले साधना, इसका बाद क्या है, सेवा। और वो सेवा मिलता है। और सेवा भगवान कृष्ण का सेवा करना, वो भगवान का सेवा और गुरु का सेवा करते हैं। ये जो शरीर है, ये शरीर ही पवित्र होता है। इसलिए कहते हैं तन पवित्र सेवा किए। ये शरीर को आप पवित्र करना चाहते हो तब गुरु और कृष्ण का सेवा में जब ये शरीर को समर्पित कर देते हैं, सेवा में जब लगा देते हैं, और किसी का सेवा में ये शरीर पवित्र नहीं हो सकता है। ये शरीर जन्म से लेकर लास्ट तक अपवित्र है। अपवित्र शरीर को पवित्र कराना चाहते हो तब पहले गुरु और भगवान का सेवा में लगाना पड़ेगा। इसलिए साधना का बाद है दूसरा ऐसा आया सेवा। तीसरा ऐसे क्या है? तीसरा ऐसे है समर्पण। समर्पित होना चाहिए, आत्मनिवेदन ये होना चाहिए। लेकिन हमारा क्या होता है, हमारा मन में बैठ जाता है मैं करूं कि नहीं करूं, आध्यात्मिक ज्ञान को आहरण करूं कि भौतिक ज्ञान को आहरण करूं, मन में बैठ रहता है। हमारा मन चंचल है ना, ये मन समर्पण को रोक देता है, रोक देता है। मन बड़ा बहुत शैतान है। इसीलिए हमेशा के लिए समर्पण भाव तब आएगा जब कोई भी भक्त कितने भी गाली दें आप सहन कर लिया। देखना फिर कितना भी कुछ बोल दें। प्रभुपाद जब भी विदेश गए थे, प्रभुपाद का ऊपर बहुत कठिनाई आया, लेकिन प्रभुपाद कुछ बोले नहीं किसी को, सहन करते रहे। और भक्तों की इतने ही सहन, प्रहलाद महाराज जैसा, प्रहलाद महाराज को इतने सहन करना पड़ रहा है। और प्रहलाद महाराज प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है पिताजी को, अभी प्रत्युत्तर नहीं दे रहा है, पिताजी के क्रोध को बढ़ा रहा है, क्रोध बढ़ रहा है। प्रहलाद महाराज ऐसा ऐसा उत्तर देंगे जो कि पिताजी का हाई टेम्परेचर होगा, फुल वोल्टेज, बीपी बढ़ेगा। अभी तो धीरे धीरे स्लोली बढ़ा रहा है उत्तर देते हुए, जैसे वो आएगा आगे जाके। और समर्पित तब आएगा। तो वह चौथा ऐसे है सत्य सनातन धाम को हमको प्राप्ति करना है, जो गोलोक धाम, इसको प्राप्ति करना है। ये 4S। आध्यात्मिक गुरु से ज्ञान लेने से हम कैसा चलते हैं, और भौतिक ज्ञान से किसी प्रकार हमारा पतन होता है। लेकिन ये जो गुरु का साथ संबंध है,
कोई भगवत प्रेम न ज्ञान के माध्यम से, ना यज्ञ के माध्यम से, ना सकाम कर्म के माध्यम से, ना त्याग के माध्यम से, ना ही किसी तपस्या के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। यह कृष्ण एवं उनके शुद्ध भक्ति की संपत्ति है, क्योंकि ये शुद्ध भक्ति की हृदय में बंद है। शुद्ध भक्त का हृदय का अंदर वो बंद है। यह हमें तभी उपलब्ध कराया जा सकता है जब हम उस हृदय का साथ स्वयं सामंजस्य कर लेते हैं, उनका साथ हमें जब संबद्ध बना देते हैं, तब जाके शुद्ध हृदय का जो बात है वो खोलता है। तब फिर आपका हृदय में वो ज्ञान क्या होगा, प्रकटित होगा। क्योंकि गुरु का साथ हमारा जन्म जन्मांतर लिंक है, क्योंकि ये आत्मज्ञान है ना, शरीर ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान है। इसलिए हमेशा गुरु का साथ हमारा लिंक, जिस प्रकार कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हमें कृष्ण का अंश है, लेकिन हम इस चीज़ को भूल चुके हैं। जब ये नित्य संबद्ध बनाएंगे तो फिर क्या होगा, अंदर में ज्ञान प्रकट होने लगेगा, ज्ञान उदित होने लगेगा। हम कहते हैं प्रत्येक दिन पाठ करते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तब वो ज्ञान उनसे प्राप्त होता है, शुद्ध भक्त का मुख से और शुद्ध मतलब गुरु से। और ये सब करके हम ये गुरु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हमें भगवान के पास प्रार्थना करना पड़ेगा। ओनली प्रेयर, और कुछ नहीं। प्रार्थना से शुद्ध भक्त को हम प्राप्त कर सकते हैं। संसार में बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं अभी, क्योंकि हर फ्राइडे में शुक्रवार को 11:30 बजे से 12:30 1 बजे तक एक ही लेक्चर होता है जूम में। उसमें लोग प्रश्न बहुत सारा पूछते हैं। लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं, 1 महीना नहीं हुआ माला जप नहीं किया, पहले बोलते हैं गुरु दिला दो, गुरु दिला दो। अरे गुरु कहाँ, घूम रहे क्या? लोग ऐसा प्रश्न में गुरु दिला दो। और हमारा जो ये परंपरा है, शिक्षा अनुभूति, शिक्षा माध्यम, शिक्षा परंपरा, ये शिक्षा परंपरा हमारा है। प्रहलाद महाराज जी कभी किसी जगह पे कोई शास्त्र में लिखा है प्रहलाद महाराज जी दीक्षा यज्ञ करके दीक्षा लिया था? शिक्षा परंपरा, ज़्यादा महत्व दिया जाता है शिक्षा गुरु का ऊपर। और प्रहलाद महाराज का सामने जब नारद मुनि जो भी चीज़ कहे तो वो संपूर्ण याद, 1 से 100 तक एक एक शब्द भी भूले नहीं। कनेक्शन था ना। लेकिन हम में क्या होते हैं, गुरु से लिंक से कट जाते हैं। एक उदाहरण देके आपको समाप्त करूंगा। गुरु ये होते हैं एक ट्रेन चालक। गुरु वही होते हैं एक ट्रेन का चालक, और ट्रेन सीधा गोलोक वृंदावन पहुंचना है। और वो ट्रेन में कितना डिब्बा है, कितने सारे डिब्बा है, आप लोग को देखा होगा। लेकिन वो सारा डिब्बा, किसी डिब्बा में कचरा भी है, किसी डिब्बा में अच्छा है, किसी डिब्बा में लगेज भरा रहता है। और वो ट्रेन चल रहा है, ट्रेन चालक देखता नहीं इसका अंदर, मतलब डिब्बा का अंदर कुछ गंदगी है कि लगेज है, कि ऐसा नहीं, अपना सीधा प्रस्थान कर रहा है। लेकिन जो हम लोग सब एक एक डिब्बा है, जब वो डिब्बा, क्योंकि आप लोग को देखे हैं ट्रेन एक के साथ एक ही क्या हुआ, जुड़ा हुआ है, एक के साथ एक ही जुड़ा हुआ है। लेकिन वहाँ से एक डिब्बा लिंक हट गया, एक डिब्बा क्या हुआ, छूट गया, तो आगे जा सकता है। और हमारा स्थिति वही है। हमें गुरु से नहीं लिंक रखेंगे तो हमें छूटा हुआ डिब्बा छूट गया। गुरु सीधा लेके कृष्ण लोग पहुंचाएंगे, लेकिन हमें गुरु निष्ठा रखना पड़ेगा, गुरु का साथ हमेशा संबंध रखना पड़ेगा, तब जाके ये हो सकता है। तब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं
प्रहलाद महाराज के दोनों गुरु से यही शिक्षा करता है, एक तो भौतिक शिक्षा और दूसरा से जो आध्यात्मिक शिक्षा। लेकिन जो आध्यात्मिक शिक्षा, वो शिक्षा प्रहलाद महाराज अगले श्लोक में बोलेंगे जो शिक्षा किया। भौतिक ज्ञान कुछ भी हिरण्यकशिप का सामने वर्णन नहीं किया। छंड अमर्क से क्या पढ़ा था वो कुछ भी, लेकिन नारद मुनि से जो शिक्षा किया था वही शिक्षा आगे जाके बताएंगे। तो फिर क्या होगा, हिरण्यकशिप का इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्रोधित हो जाएंगे, अस्त्र शस्त्र उठाएंगे, मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सब आगे आगे श्लोक में आएगा। यहाँ पे पुत्र समझा रहे पिता को। पुत्र वही है जो पिताजी को पुत्र नामक नरक से उद्धार करता है, वो पुत्र है, नहीं तो मूत्र है। अब प्रहलाद महाराज इसी प्रकार पुत्र है जो कि पिताजी को उद्धार करना चाहते हैं। हिरण्यकशिपु जब प्रकट हो गए तब वो बताते हैं, लेकिन हमें अपना घर पे कभी कभी झगड़ा हो जाता है तो पिताजी के ऊपर हमें बहुत क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज कभी क्रोधित नहीं है। उनका चेहरा में देखें कभी क्रोधपन नहीं है। और जब क्रोध होंगे व्यक्ति का आँख से पहले क्रोध से पता लगता है, ये आँख। और प्रहलाद महाराज कभी क्रोधित नहीं हुए। हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित, वो देखते हुए कभी क्रोधित नहीं हुए। आप प्रश्न पूछ सकता है, प्रहलाद महाराज तो छोटे हैं, उनका अंदर कैसा क्रोधपन तो नहीं आया? अरे शुद्ध भक्त का संग की है ना, क्रोध कहाँ से आएगा? ये संग का रंग चढ़ चुका है प्रहलाद महाराज का ऊपर, इसलिए उनका अंदर क्रोधपन नहीं है। क्योंकि प्रहलाद महाराज का कोई कामना नहीं था। अब क्रोध कहाँ से है? अब क्रोध आता है कामना से, कामना से क्रोध तो आता है। चले प्रहलाद महाराज कभी क्रोधित नहीं हुए और धीरे धीरे उत्तर दे रहा है, पिताजी को समझा रहा है, सही रास्ता पे पिताजी चले। तब कुछ भक्त लोग भी इसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, बोलते हैं कोई कोई बेटा तो अच्छा भक्त बन जाता है, पिता भक्त नहीं बनता है, और कोई कोई पिता भक्त है और पुत्र भक्त नहीं बनता है। इसका उत्तर में क्या देंगे? बहुत सारे लोग इसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। इसमें हम उनको इतना ही आंसर देते हैं क्योंकि उनका प्रारब्ध है, अपना प्रारब्ध को लेकर आया। कभी कभी पिता भक्त बन जाता है, पुत्र भक्त नहीं बनता है। कभी कभी पति भक्त बन गया, पत्नी भक्त नहीं बनता है। कभी कभी पुत्र भक्त बन गया, पिता भक्त नहीं बना। ऐसा ही हुआ। एक बार क्या हुआ, ये आप लोग जानते हैं जमुनानगर है हरियाणा में, सबसे बड़ा रिच पर्सन है। उनका घर में मैं जाके 3 दिन रहा था। तब उन्होंने, उसका 2 बेटा है और वो एक ही बेटा भारत में भगवान को पहचाना नहीं पाया और विदेश में जाके भगवान को पहचाना। विदेश में ऑस्ट्रेलिया गया था पढ़ने के लिए, तब ऑस्ट्रेलिया में जाके वहाँ पे भक्त बना। दिल्ली मंदिर में जाता था और खिचड़ी खा खा के, और वहाँ से जब आया भारत आया, भारत में आके तो वह राधा कृष्ण का विग्रह वृंदावन से लेके घर पे स्थापित कर दिया। और मेरा से जब एक दिन मिला तो मेरे को बोला, प्रभु जी आप घर पे आइए। मैं फिर चला गया। जाने के बाद उनका पिताजी मेरे को डांटने लगे जोर जोर से। भाई क्या हो गया? और उनका पुत्र पिताजी को समझा रहा है, क्रोध मत कीजिएगा। तो और पिताजी क्यों मेरा ऊपर गुस्सा हुए? बोला आपको मालूम नहीं, मेरा 2 पुत्र है, बाई चांस मेरा पुत्र को आप ब्रह्मचारी बना दोगे ना, मेरा फैक्ट्री कैसे चलेगा? 7 फैक्ट्री है, स्टील फैक्ट्री उनका, 7। तो आप मेरा बेटा को ब्रह्मचारी बनाए दोगे तो मेरा संसार मतलब डूब जाएगा। मैं उनको हाथ जोड़ के बोला, क्रोध मत कीजिएगा, मैं ब्रह्मचारी बनाने के लिए नहीं आया। आपका बेटा को आप ऑस्ट्रेलिया भेजा था और उन्होंने वहाँ से भक्ति को धारण करके लेकर आए हैं, यहाँ से कोई नहीं मिला। तो फिर बेटा मेरा को बुलाया, मैं इसलिए आया। तब वो बेटा क्या है, अभी भी भक्ति कर रहा है। फिर ब्रह्मचारी के लिए मैं तो उपदेश नहीं दिया था, मैंने उनको बताया सिर्फ, और हो सकता है ब्रह्मचारी बने, हो सकता है गृहस्थ बने, कोई परेशान नहीं। आपको गृहस्थ बनाने के लिए उनको बताइए, गृहस्थ बनने कोई। फिर थोड़ी दिन के बाद शादी हो गया, 2 बेटे हो गए।
और हर साल प्रभुपाद का डिसाइपल्स डे में आता है, हर साल उसका रूटीन है। पूरा फैमिली भी आए फिर सभी धीरे धीरे भक्ति करने में लगे हैं। राधा कृष्ण का विग्रह उनका घर पे भी है। तब इसी प्रकार होते हैं। कभी कभी संघ का प्रभाव पड़ता है, प्रारब्ध का कर्मफल का अनुसार। कभी पिता भक्त बन गए, पुत्र नहीं भक्त बनता है। कभी पुत्र भक्त बन गया, कभी पिता भक्त नहीं बना। और जब संघ का प्रभाव आ जाता है फिर ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री गौनिताई की, श्री कृष्ण बलराम की, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।